गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम बात करेंगे क्लास 8 का है मैथ परिमाप और क्षेत्रफल का। तो चलिए इसमें देखते हैं क्या कह रहा है परिमाप क्षेत्रफल को लेकर के। कह रहा है 100 मीटर लंबाई और 50 मीटर चौड़ाई वाले आयताकार बगीचे के चारों ओर क्या करना है, बाड़ लगाने का व्यय 50 पैसे प्रति सेंटीमीटर की दर से ज्ञात कीजिए। कह रहा है एक आयताकार बाग है, उस बाग को क्या करना है, चारों ओर बाड़ लगाना है चारों ओर। तो उसका जो है खर्च बोलता है 1 प्रति सेंटीमीटर, यानी 1 सेंटीमीटर जब बाड़ लगाता है तो उसका खर्च आता है 50 पैसा। तो 50 मीटर लंबाई, 100 मीटर लंबाई और 50 मीटर चौड़ाई वाले आयताकार बगीचा में पूरे में जो बाड़ लगाएंगे तो कितना लगेगा, वह कितना वह होगा। तो सबसे पहले लिखेंगे कि बगीचा का लंबाई कितना है, L बराबर 100 मीटर, ठीक है। और B ब्रेथ कितना, 50 मीटर। अच्छा देखिए, जैसे ही आयत होगा, आयताकार है बगीचा, ठीक है, आयताकार ही नहीं हुआ, ऐसा है कुछ। इसको क्या करना है, हमको चारों ओर बाड़ लगाना। तो चारों ओर कैसे लगाएंगे, देखिए यहाँ एक इधर से इधर ऐसे चारों ओर लगाएंगे। बगीचा के मतलब साइड साइड में लगाना है। तो इसका लंबाई कितना दिया है, 100 मीटर लंबाई 100 मीटर और चौड़ाई दिया है 50 मीटर। तो चारों ओर लगाएंगे तो चारों ओर क्या होगा, परिमाप। तो क्या लिखेंगे, परिमाप किसका, आयत का परिमाप। परिमाप बराबर 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। तो 2 लंबाई कितना है 100, चौड़ाई कितना है 50 मीटर। तो 150 दूनी कितना हो गया, टोटल 300 मीटर हो गया, 300 मीटर। इसको सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर। तो 100 से क्या करेंगे, गुना कर देंगे, इसको 100 से गुना कर दिए तो कितना आ गया, 30,000 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसको देखिएगा, थोड़ा सा एक पेज आगे ले लेते हैं। कितना हो गया टोटल मेरा परिमाप, परिमाप हो गया 30,000 सेंटीमीटर। और एक मतलब प्रति सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर का लगता है कितना, 50 पैसा, ठीक है। तो 3000 सेंटीमीटर का कितना लगेगा, तो इसको लिखेंगे 3000 गुना कितना 50, 5 दिया 15 पे क्या जीरो, 1 2 3 4 1 5 जीरो, 2 4 5 जीरो हो गया। अब देखिए इसको क्या करना है, इतना मेरा क्या हो गया, पैसा हो गया। कितना पैसा, इतना पैसा लगेगा। इसको कन्वर्ट करेंगे कि रुपया में, तो कितना 100, 100 पैसा बराबर 1 रुपये। तो 100 से क्या करेंगे, भाग कर देंगे। तो पूरा बाड़ में जो हमको खर्च लगेगा चारों ओर बाड़ लगाने में बगीचा में, कितना खर्च होगा, 15,000 रुपये। कितना, 15,000 रुपया खर्च होगा, ठीक है। चलिए फिर से एक बार इसको देख लेते हैं। कह रहा है 100 मीटर लंबाई और 50 मीटर चौड़ाई वाले आयताकार बगीचे के चारों ओर बाड़ लगाने का व्यय 50 पैसे प्रति सेंटीमीटर की दर से ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो सब क्या था, मीटर में, लंबाई भी मीटर में था, चौड़ाई भी मीटर में था। इसको क्या किए, सबसे पहले परिमाप निकाल करके जितना मीटर आया उसको क्या किया, सेंटीमीटर में चेंज कर दिए। और सेंटीमीटर में चेंज करने के बाद ये पूरा सेंटीमीटर में हो गया। और क्वेश्चन में कह रहा है कि 1 सेंटीमीटर को जो है बाड़ लगाने में लगता है 50 पैसा। तो मेरे पास टोटल हो गया 30,000 सेंटीमीटर। तो 30,000 सेंटीमीटर गुना 50 कर दिए तो मेरा क्या हो गया, पूरा टोटल कितना खर्च होगा निकल गया। तो ये जो खर्च मेरा निकला वो कितना पैसा में निकला। इसको क्या करेंगे, रुपया में कन्वर्ट किए तो 100 से भाग कर दिया, यानी 100 पैसा बराबर 1 रुपये। तो 100 से भाग किए तो कितना, 15,000 रुपया आ गया मेरा, 15,000 रुपया खर्च होगा। चलिए इसी पे एक और क्वेश्चन है। कह रहा किसी आयताकार क्षेत्र की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 4:1 में है। यदि इसका क्षेत्रफल 1600 मीटर स्क्वायर है तो 10 रुपये प्रति मीटर की दर से उसे घेरने का कितना खर्च होगा। घेरने का जैसे बात किया, घेरने का मतलब कि चारों बगल बगल से घेरेगा। और जब भी आयत सब में अगर यदि लंबाई और चौड़ाई अनुपात में दिया रहे तो उसको जब भी लंबाई और चौड़ाई को लिखते हैं तो एक कांस्टेंट के साथ लिखते हैं, ठीक है। जैसे देखिए इसमें लंबाई कितना दिया हुआ है
4 अनुपात 1 4x इसको कांस्टेंट के साथ लिया, और चौड़ाई कितना है 1, तो इसको 1x लिख दें या x भी लिखें, कोई दिक्कत नहीं है। इसका क्षेत्रफल जो कितना है, इसका एरिया दिया हुआ है, यहाँ लिख देते हैं क्या दिया हुआ है, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल दिया हुआ है 1600 मीटर स्क्वायर, 1600 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो जो दिया है उसको सिर्फ लिख देना। जैसे क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई, तो क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है 1600 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। इसका फार्मूला क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई, तो लंबाई कितना है 4x और चौड़ाई कितना है x, कहीं कोई दिक्कत नहीं। फिर आगे बढ़ेंगे और 4x गुना x कितना हो गया 4x स्क्वायर बराबर कितना 1600। फिर देखिए x स्क्वायर कितना हो गया, x स्क्वायर बराबर 1600, अब बटे में 4 यानी कि कितना हो गया 400, 4 चौक 16 यानी कि x स्क्वायर बराबर हो गया 400। तो x कैसे निकलेगा, x मेरा निकल गया 20, इधर स्क्वायर था स्क्वायर इधर लाए तो रूट चढ़ा दिए, तो कितना हो गया 20, मेरा x 20 हो गया। तो यहाँ देखिए लंबाई कितना हो गया, लंबाई 4 गुना 20 यानी कि 80 मीटर लंबा हो गया और चौड़ाई कितना हो गया 20। अब इसमें क्या निकालना होगा, आप देखिएगा कितना हुआ, लंबाई 80 और चौड़ाई 20। एक बार लिख लेते हैं, लंबाई 80 मीटर और चौड़ाई 20 मीटर। अब कह रहा है चारों और बगल बगल से क्या क्या लगाना, बाड़ लगाना, तो कितना होगा, चारों ओर परिमाप निकालना होगा किसका, आयत का परिमाप। परिमाप क्या होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई इसका, ठीक है। तो 2 गुना लंबाई कितना हो गया 80 और चौड़ाई कितना हो गया 20, 80 20 कितना हो गया 100, टोटल हो गया 200 मीटर। 2 से गुना कर दिए 200 मीटर। परिमाप, क्षेत्रफल आता तो मीटर, इसको लिखते परिमाप है तो मीटर लिखे। अब कह रहा है 1 मीटर में बाड़ लगाने का खर्च होता है 10 रुपये। कितना होता है 10 रुपये, ठीक है। इसलिए कितना हमको 200 मीटर में लगाना है, तो 200 से क्या करेंगे 10 को गुना करेंगे, 200 गुना 10, तो टोटल मेरा कितना हो गया 2000 रुपया खर्च होगा, ठीक है। बस फिर से एक बार इसको देख लीजिए, जैसे जैसे दिया था सबसे पहले लिख लिए, ठीक है। लिखने के बाद पहले क्षेत्रफल का फार्मूला बैठा के उसके बाद फिर परिमाप निकाल के चारों ओर लगाना था, क्षेत्र पूरे में तो बिछाना नहीं था, चारों ओर साइड में लगाना था। उसके बाद फिर परिमाप निकाल करके जितना परिमाप निकला कर रहा 1 मीटर में जब बाड़ लगाते हैं तो उनको 10 टका खर्च होता है, तो 200 मीटर का कितना 10 से गुना कर दिए, ठीक है। तो 2000 रुपये खर्च आ गया। तो थैंक यू क्लास, आज फिर जो है अगले क्लास में फिर मिलेंगे।